क्या बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की नैया बाहुबली पार करेंगे? आनंद मोहन और अनंत सिंह के बाद अब राजबल्लभ यादव भी जेल से बाहर आ गए हैं। जैसे ही राजबल्लभ यादव जेल से बाहर आए, तरह तरह की चर्चा हो रही है। और देखिए, बिहार में बाहुबलियों का क्या प्रभाव रहा है, बिहार की राजनीति में उनका क्या प्रभाव रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी बिहार की राजनीति में या तो खुद बाहुबली सक्रिय हैं या फिर उनका परिवार सक्रिय है। विधानसभा में बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है। कभी ये बड़े बड़े अपराधी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने सफेद चोला पहन लिया और आज माननीय और नेता बन चुके हैं। या ये भी कह सकते हैं कि बिहार के ही नेताओं ने इन बाहुबलियों को भी पैदा किया है। तो देखिए, बाहुबलियों का प्रभाव बिहार के चुनाव में देखने को मिलता है। और पिछले दिनों ही नीतीश कुमार ने एक साथ दो बाहुबलियों से मुलाकात की थी। अनंत सिंह से नीतीश कुमार मिले और फिर कुछ ही देर के बाद उन्होंने आनंद मोहन से भी मुलाकात की। और कल जैसे ही राजबल्लभ यादव को पटना हाई कोर्ट ने रेप के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है, उसके बाद यह चर्चा और तेज हो गई है। क्योंकि जिस तरह से नवादा की राजनीति बदलने जा रही है, नवादा की राजनीति क्यों बदलेगी और राजबल्लभ यादव के आने से तेजस्वी यादव की परेशानी क्यों बढ़ेगी और एनडीए को आखिर क्या फायदा होगा, ये बात हमको पहले बता देते हैं। फिर हम बात करेंगे अनंत सिंह की और आनंद मोहन की और इसके अलावा एक दो और बाहुबलियों की जो एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। तो देखिए, राजबल्लभ यादव जेल से कल अब बाहर पैच है। देखिए, राजबल्लभ यादव अब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उन्हें ना आप बलात्कारी कह सकते हैं, ना सजा याफ्ता कह सकते हैं। राजबल्लभ यादव कभी लालू प्रसाद यादव के खास हुआ करते थे और सबसे मजबूत करीबी हुआ करते थे। नवादा में यह कहा जाता था कि आरजेडी का मतलब ही राजबल्लभ यादव है और राजबल्लभ यादव का मतलब ही आरजेडी है। लेकिन जब राजबल्लभ यादव जेल में चले गए, सजा याफ्ता हो गए, तो राजबल्लभ यादव के परिवार और आरजेडी के बीच लगातार दूरियां बढ़ती गई। और वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि राजबल्लभ यादव का जो परिवार है वो आरजेडी में नहीं है, मतलब लालू यादव के साथ नहीं है। तो देखिए, नवादा की राजनीति कैसे बदली और इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अब राजबल्लभ यादव जो हैं जेल से बाहर आ गए हैं। उनकी पत्नी विभा देवी विधायक हैं। 2024 में श्रवण कुशवाहा को तेजस्वी यादव ने लोकसभा का टिकट दिया, वहीं से बात बिगड़ गई। क्योंकि राजबल्लभ यादव थे, वो नहीं चाह रहे थे कि श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया जाए, बल्कि वो अपने भाई विनोद यादव को आरजेडी के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते थे। क्योंकि श्रवण कुशवाहा कभी जो है वो विभा देवी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे और हार भी गए थे। कहा यह भी जाता है कि श्रवण कुशवाहा ने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया और कुशवाहा कार्ड खेला ताकि एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाया जाए। लेकिन नवादा में यह चाल आरजेडी को उल्टा पड़ गया, क्योंकि राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए और उन्होंने इतना वोट काट लिया कि आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा आसानी से चुनाव हार गए। इसके बाद कुछ ही महीने पहले राजबल्लभ यादव के बड़े दुश्मन माने जाने वाले कौशल यादव को तेजस्वी यादव ने आरजेडी में शामिल करवा दिया। खुद तेजस्वी यादव नवादा गए, वहां पर उन्होंने कौशल यादव को पार्टी में शामिल किया। तो जैसे ही कौशल यादव आरजेडी में शामिल हुए, यह कंफर्म हो गया कि अब राजबल्लभ यादव का परिवार आरजेडी के साथ नहीं है। तो देखिए, राजबल्लभ यादव जो है अब सजा याफ्ता नहीं है, बलात्कारी नहीं है, पूरी तरह से बेदाग हो गए हैं। अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में नवादा से खुद राजबल्लभ यादव ताल ठोकेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो यानी कि नवादा में जो लड़ाई दिख रही है
कि राजबल्लभ यादव एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी कौन होगा, टिकट कौन देगा या सिर्फ समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हाँ, राजबल्लभ यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं और राजबल्लभ यादव के सामने होंगे कौशल यादव, यानी कि जो पुराने दुश्मन थे वो एक बार फिर आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। तो राजबल्लभ यादव का जो है नवादा के यादव वोटरों पर अच्छा खासा प्रभाव है। यह हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जब राजबल्लभ यादव जेल में बंद थे और उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे, तब भी यादवों का अच्छा खासा वोट उनके भाई को मिला था। तो देखिए, इस बार खुद जब राजबल्लभ यादव लड़ेंगे तो नवादा के यादव जो हैं वो सोच में रहेंगे कि एक तरफ हम राजबल्लभ यादव को वोट करें या फिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। तो उसमें यादव वोटों में बिखराव होगा। हालांकि जो एनडीए के वोट बैंक है वो राजबल्लभ यादव के साथ जा सकते हैं। तो देखिए, नवादा की राजनीति अब पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि राजबल्लभ यादव जो हैं इस केस में बाइज्जत बरी हो जाएंगे और इस तरह से नवादा की राजनीति बदल जाएगी। अब आते हैं हम अनंत सिंह पर। अनंत सिंह भी कुछ दिनों पहले सोनू मोनू मामले में जो फायरिंग हुई थी उस मामले में बरी हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आते ही बाहुबली अनंत सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मोकामा से खुद चुनाव लड़ूंगा, इस बार पत्नी को चुनाव नहीं लड़ने दूंगा और जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़ूंगा, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। उस बयान के बाद जो है अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने भी गए। उनके आवास पर सीएम हाउस पर जाकर अनंत सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और कुछ ही देर के बाद बाहुबली आनंद मोहन जी पहुंचे थे। तो अनंत सिंह की बात कर लेते हैं। अनंत सिंह मोकामा के ऐसे नेता हैं जिन्हें हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि पार्टी कोई भी हो या फिर पार्टी का सिंबल ना भी हो, अनंत सिंह मोकामा से आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। यह कहा जाता है कि अनंत सिंह का जो मोकामा में और टाल क्षेत्र में दबदबा है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। तोड़ने का प्रयास एनडीए की तरफ से भी बहुत किया गया है, महागठबंधन की तरफ से भी बहुत किया गया कि मतलब अनंत सिंह को चुनाव में हरा दिया जाए, लेकिन अनंत सिंह जो है वो किसी भी गठबंधन से टकराने के लिए सामर्थ्य रखते हैं और आसानी से चुनाव हरा भी देते हैं। और इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं कि अनंत सिंह एनडीए के लिए कितने जरूरी हैं। तो देखिए, अब अनंत सिंह से नीतीश कुमार ने मुलाकात की और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ग्रीन सिग्नल अनंत सिंह को दे दिया है कि आप मोकामा में चुनाव लड़िए। और इसके अलावा जो भूमिहार वोटर हैं उन्हें जेडीयू के पक्ष में भी लाइए, यानी कि जनता दल यूनाइटेड के जो अन्य उम्मीदवार होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, वहां के भूमिहार वोटरों को भी प्रभावित करने का टास्क नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को दिया है कि आखिर कैसे जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो मतलब जनता दल यूनाइटेड के साथ आए। तो इस पर भी नीतीश कुमार ने चर्चा की है अनंत सिंह से। उसके कुछ ही देर के बाद बाहुबली आनंद मोहन भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि आनंद मोहन जो हैं वो जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन मतलब वो आज भी दोषी हैं, मतलब निर्दोष नहीं कहलाएंगे। हालांकि उन्होंने एक लंबा समय जेल में बिताया, इसलिए जेल मैनुअल में कुछ बदलाव करके नीतीश कुमार ने उनको बाहर लाया है। तो देखिए, आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी पत्नी अभी सांसद है, एक बेटा विधायक है और कहा जा रहा है कि जो छोटा बेटा है उसको भी आनंद मोहन विधानसभा में टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार से मिलने गए थे। आनंद मोहन का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव रहा है यह आप भी जानते हैं। खास करके राजपूत वोटरों पर आनंद मोहन का अच्छा खासा प्रभाव है। कहा जाता है कि आनंद मोहन जो है वो राजपूत मतदाताओं को इधर से उधर कर सकते हैं और नीतीश कुमार ने यह टास्क भी दिया है कि राजपूत वोटरों पर आप पकड़ बनाए रखिए और अपने क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय रही है और एनडीए के पक्ष में जो सवर्ण वोटर हैं, भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, सबको गोलबंद रखना है। इसको लेकर जो है नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को टास्क दिया हुआ है। खास करके कोसी के क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में
और ये मिथिलांचल के क्षेत्र में ये टास्क दिया गया है आनंद मोहन को। तो देखना होगा कि आनंद मोहन जो हैं वो नीतीश कुमार के लिए कितना काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन जो हैं गोपालगंज के तत्कालीन डीएफ के हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। हालांकि करीब उन्होंने 16 से 17 साल जेल में बिताया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठ रही थी। राजपूत समाज के लोग लगातार ये कह रहे थे कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, उन्होंने जितना सजा काट लिया वो अब उन्हें जेल से बाहर कर देना चाहिए। तब जाकर नीतीश कुमार ने जेल मेन्यूअल में बदलाव किए थे और आनंद मोहन समेत लगभग 18 या 19 जो अपराधी हैं उन्हें जेल से बाहर लाया गया था। तब देखिए आनंद मोहन जो हैं पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और नाम है प्रभुनाथ सिंह का। ये सारण के क्षेत्र के बाहुबली नेता हैं। यह भी राजपूत जाति से आते हैं। प्रभुनाथ सिंह हाल ही के दिनों में पैरोल पर बाहर आए थे। बाहर इसलिए आए थे कि उनके भाई दीनानाथ सिंह का निधन हो गया था और उसी श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए प्रभुनाथ सिंह आए थे। प्रभुनाथ सिंह जब आए थे बाहर, तब से लगातार उनके समर्थक जो हैं सोशल मीडिया पर भी ये हैशटैग चला रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। लगातार बयानबाजी हो रही है। जब एनडीए के तमाम बड़े नेता उस श्राद्ध क्रम में पहुंचे थे तब भी प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों ने यह मांग रखी थी कि प्रभुनाथ सिंह की उम्र काफी अधिक हो गई है, वो कई सालों से जेल में बंद है, उन्हें भी रिहा किया जाए। तो देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार भी प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के बारे में कुछ विचार करेगी। हालांकि देखिए प्रभुनाथ सिंह का जो मामला है थोड़ा अलग है, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को पटना हाईकोर्ट माफी चाहूंगा झारखंड हाईकोर्ट ने भी सजा सुना दिया। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करने के लिए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया। तो देखिए प्रभुनाथ सिंह को बाहर लाना इतना आसान नहीं है। बड़े स्तर पर जो है इस पर काम करने की जरूरत सरकार को पड़ सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बाहुबली के साथ नीतीश कुमार जुड़ रहे हैं, किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो बाहुबली हैं वो जेल से बाहर आ रहे हैं। तो क्या वही सवाल है कि बाहुबली का जो कार्ड नीतीश कुमार ने खेला है वो तेजस्वी पर भारी पड़ेगा, महागठबंधन पर भारी पड़ेगा, और ये जितने भी बाहुबली हैं अलग अलग क्षेत्रों के, क्या वो अपने क्षेत्र के वोटरों को एनडीए के पीछे गोलबंद कर पाएंगे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत